नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे जैसे राजनीति तेज हो रही है, नेताओं ने अपनी कमर कस ली है, वैसे वैसे जनता भी जो है मत बना चुकी है कि किसे वोट करना है, किसे नहीं वोट करना है। और कहा जाता है कि गांव की राजनीति जो होती है वो चाय की दुकान से होती है। तो हम भी एक चाय की दुकान पर पहुंचे हैं। इस समय हम मौजूद हैं तेलीवाला गाँव में, जो कि जवालापुर विधानसभा का गाँव है। तो यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, जानते हैं इनसे। सबसे पहले हम बाबा जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्यामलाल है। श्यामलाल जी, लोकसभा इलेक्शन आ गए, आपको पता है? हाँ पता। किसे वोट करेंगे? वो तो भाजपा को ही है। भाजपा को ही क्यों? वो उसे देता है भाई, उनको हैं? उसे दे रहे। सही देता है। हाँ ठीक है, भाजपा को वोट देंगे। यहाँ पे हमारे साथ युवा भी हैं। वोट आ गई है भाई आपकी? हाँ वोट आ गई है। किसे वोट करेंगे? वैसे तो वोट चंद्रशेखर को करेंगे भाई, चंद्रशेखर तो यहाँ से लड़ ही नहीं रहा है, लेकिन नगीना धामपुर से लड़ रहा है और आपके। नगीना धामपुर है आपकी। फिर भाई बात, हम वोट करेंगे उमेश को। उमेश को वोट करेंगे निर्दलीय से। निर्दलीय को। तो निर्दलीय को क्यों वोट करेंगे? पार्टी और भी हैं, जैसे बहुजन है, बहुजन पार्टी को। बहुजन पार्टी को इस बार वोट करें। सबसे पहले तो वोट करेंगे हम उमेश को। उमेश ने क्योंकि अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या अच्छा काम किया है? उन्होंने लड़कियों की शादी कराई और भी बहुत अच्छे कार्य कराए उन्होंने। तो लड़कियों की शादी कराई और भी अच्छे काम करवाए। आप क्या कहेंगे? मैं बीएसपी को वोट दूंगा। बीएसपी को? हाँ जी। बीएसपी को क्यों? हमारी पार्टी इसलिए, हमारी पार्टी है इसलिए। आपकी पार्टी है इसलिए? जी। लेकिन पार्टी तो कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी पार्टी है, सभी पार्टी है, लेकिन जो आम इंसान को अच्छी लगती है उसी पार्टी को वोट देनी चाहिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत, किसी ने कहा उमेश को देंगे, किसी ने कहा भाजपा को देंगे, किसी ने कहा तो अंदर आप देख सकते हैं, अंदर और भी लोग हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम जानते हैं जो दुकानदार हैं उनसे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। रामकिशन। रामकिशन जी, आप चाय की दुकान लगाते हैं, आपके पास सुबह से शाम तक बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, और कहा जाता है कि गांव की राजनीति जो है चाय की दुकान से होती है। तो क्या लोगों का यहाँ पे मत है, किसे वोट करेंगे? भाजपा को है। भाजपा को। जैसे और भी लोग आते हैं, उनका क्या मत है? भाई कोई इधर किसी का है, कोई किसी का करता। हाँ। लेकिन आप भाजपा को करेंगे। भाजपा को क्यों? अच्छे काम कर रखे कर रहा है जी। लेकिन अभी यहाँ पे एक भाई ने कहा था कि उमेश ने भी अच्छे काम करते हैं लड़कियों के तो साथ। सबके लिए तो गलत नहीं होता, सबके लिए सही नहीं होता। तो फिलहाल यहाँ पे भाजपा को वोट करेंगे रामकिशन जी। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई क्या 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 कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? आलू काट रहे हैं? तो बहुत सारे लोग जो हैं कैमरे के आगे नहीं आते हैं, लेकिन भाई जो है यहाँ पे हमने सुना है, हम पहले भी आके गए हुए हैं, समोसे और पकौड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं। भाई आलू काट रहे थे। आलू किस तरीके से काट रहे थे भाई? चक्कू से काट रहे थे। चाकू से काट रहे थे। तो ऐसी वोट किसे दोगे? वोट तो मुझे नहीं पता। भाई आप बताओ। भाजपा। भाजपा। भाजपा को क्यों? ऐसे अच्छे काम कर रही है भाजपा। भाजपा अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने भी तो अच्छे काम किए। सब ना रखे है तो अच्छे काम तो जो बाल चल रहा है वो तो अच्छे ही कर रहा ना, अच्छा, तो इसलिए भाजपा को ही देंगे वोट। तो भाजपा का। आपका वोट भाई जी? अंकल जी को ले लो। अंकल जी को देंगे। बहुत सारे लोग जो हैं कैमरे के आगे आने से डरते हैं। तो अभी तक फिलहाल जो है बात, किसी ने भाजपा कहा, किसी ने उमेश का है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो है भाजपा के हैं। भाई आपका वोट आ गया है? पहला वोट है या कौन सा दूसरा वोट है? पहला ही है। तो आपका पहला वोट कहीं ना कहीं सांसद बना रहा है, तो किसे दोगे आप वोट? अरे तो जी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, कुछ तो सोचा भी होगा। मेरे वो तो जब भी सोचेंगे जी, बस इतना टाइम ही नहीं। इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन आप लोगों का तो बहुत बड़ा रोल है सरकार बनाने में, और आपके पास टाइम ही नहीं है। आज जिस दिन वोट पड़ेगी उसी दिन सोचेंगे बस। जिस दिन वोट पड़ेगी उसी दिन सोचेंगे। लेकिन आपके घर वाले वोट देते होंगे, वो किसे देते हैं? वो तो जी बीएसपी को दें। बीएसपी को देते हैं। तो आप किसे देंगे? मैं भी बीएसपी को ही दूंगा जी। जहाँ घर वाले जाएंगे तो वहीं जाएंगे हम भी। तो जहाँ घर वाले जाएंगे वहीं पे जाएंगे। यहाँ पे एक भाई और भी है हमारे साथ। भाई साहब, आपका क्या मत है?
मेरा मत तो है, मेरा अपना कश्यप समाज है, जो मेरे कश्यप समाज के लिए सोचेंगे उसे कश्यप समाज के युवा बढ़ चढ़कर वोट करेंगे। रही बीजेपी की बात, आप कह रहे कि बीजेपी को वोट करेंगे, बीजेपी के कोई बंधुआ गुलाम नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो आपका मत जानने आए हैं। मत जानने के लिए मत वहाँ डलेगा जहाँ समाज की चिंता कोई करेगा, उससे पहले किसी का कोई मत नहीं। क्योंकि नेता वोट लेने के बाद समाज के पास मुड़कन देखते 5 साल, अब हमारा भी रूल वही है, जहाँ समाज के साथ कोई नेता खड़ा उसके साथ समाज खड़ा। अच्छा, आपने समाज की बात करी है और कश्यप समाज की बात करी है, तो आपके कश्यप समाज से भी तो एक खड़े हुए हैं पवन कश्यप जी, क्या वो समाज की चिंता कर रहे हैं? कोई समाज की चिंता नहीं कर रहे। वो एक पैरासूट से उतरा हुआ किसी का एक नमूना है, उसके बाद वो हरिद्वार मथुरा, अब तक उसने समाज के बीच में भी कहीं नहीं गया वो। और रही पवन कश्यप की बात, उसका कोई चेहरा भी नहीं जानता। तो समाज की जो चिंता करेगा उसका हम मत करेंगे इस बार। तो समाज की चिंता अगर तो देखा जाए तो समय समय पे सारी पार्टियां बोलती है कि हम समाज की चिंता कर रहे हैं। एक पार्टी का काम बता दो, कश्यप समाज के लिए कुछ कराओ। बीजेपी का बता दो, कांग्रेस का बता दो, बीएसपी का बता दो। अभी आपके बीएसपी के शहजाद जी ने समाज पट्टी भी नहीं की थी, ये इनाम दे रहे समाज को। अभी बीजेपी सरकार ने एक राज्य मंत्री का पद था जो कश्यप समाज का, वो भी ख़त्म कर चुके। तो कौन दे रहा है ये बताओ आप, कौन चिंता कर रहा है? खाली 5 साल में एक बार समाज दिखा और उसके बाद गोड़। तो यो युवा जाग चुका है, यो पागल युवा नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वे थोड़े सोच उनकी होगी फूल और वो पंजा, उसके बाद कुछ नहीं है, मगर उनका भविष्य खराब है। अपने जो युवा साथी उनका भविष्य फिर भी युवा जो है सोनू जी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। कहा जाता है युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, तो युवाओं ने कुछ तो सोचा हुआ होगा ना। युवाओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी सरकार ने। आप बताएं कितने बेरोजगार घर फिर रहे हैं, बीएससी डिग्री वाले 400 रुपये की दिहाड़ी करते फिर रहे। क्या ये युवा है? ये देश बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो वोट वहाँ करेगा युवा, बहुत सोच समझ कर वोट करेगा इस बार। और सरकार चाहे किसी के बन जाए तो मतलब में डायरेक्ट वे में कांग्रेस पे जा रहे क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी के बंधुआनी मैंने बताया भाई, किसी का बंधुआनी है। समाज की जो चिंता करेगा, जो समाज के बीच में नेता होगा उसे वोट मिलेगी। तो सुना आपने, समाज के बीच में जो आएगा और समाज की चिंता करेगा उसे वोट मिलेगी। और साथ ही ये भी कहा है कि युवा जो है जागरूक हो चुका है, सोच समझ के ही वोट करेगा। तो इसी के साथ हमारे साथ एक व्यक्ति और मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अनुज सैनी है जी। अनुज सैनी जी। हाँ जी, जनता मेडिकोज। जी, अभी जैसे इलेक्शन आ चुका है लोकसभा का, हाँ जी, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं इस इलेक्शन? तो अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। हम तो बीजेपी के साथ थे हमेशा से, हमारे पापा दादा परदादा हमेशा बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ रहेंगे। तो लेकिन अगर 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने राज किया तो उसके साथ हमने वोट नहीं दिया आज तक, अपने बीजेपी को दिया, चाहे हारे चाहे जीते। क्या हारे या जीते? जी जी। बीजेपी को भी वोट क्यों दे रहे हैं आप? बस दे रहे हैं, बस मन बड़ों का मन मत बना हुआ है। हमारे बड़े देते आए, हम भी दे रहे हैं। तो बड़े देते आए हैं और हम भी देंगे, यानी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ पे हमारे साथ दुकान पे भी और हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, इस बार वोट किसे कर रहे हैं? हम वोट अब हमारी मर्जी है, किसी को भी दे सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा दिमाग में। सोचना क्या, मर्जी है हमारी, किसी को भी दे सकते हैं कोई वो। तो ये बात सही है कि वोट जो है हमारा अधिकार है और हम किसी को भी वोट दे सकते हैं। भाई क्या कहना चाहोगे, आपकी वोट आ गई है? कौन सी वोट है ये, पहली है या दूसरी? वोट हाँ, वोट समेत तीसरी होगी। तीसरी हो गई। चलो, आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे, किसे वोट कर रहे हैं? मोदी सरकार। अच्छा, तभी आपने ये भगवा भी डाल रखा। मोदी ही सरकार क्यों? आप हो ना, मोदी ही क्यों? अच्छा काम करो मोदी। अच्छा, हाँ, क्या अच्छे काम कर रखे हैं? गुंडागर्दी खत्म, और अपना जो बुड्ढों के जो पिल्सन है, पिल्सन मिल रही है बापाओं को, बहुत काम सही करती है। लाइट बढ़िया मिल रही है, काशगारी में ठीक काम कर रहे हैं, खाद टाइम पर मिल रहा। तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम करे, बिजली भी अच्छी मिली है। एक युवा भाई और आगे हमारे साथ। भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वोट तो आपका मत है ना? मेरा मत है, मेरा अधिकार है, बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दे रखा है। लेकिन हम वोट उनको देंगे जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा, जिससे हमारी समझ रहेगी। अधिकार हमारा है, हमारे से कोई वोट छीन नहीं सकता। जिसे हमारा मन कहेगा उसे वोट देंगे हम, ज़बरदस्ती कोई हमारे ऊपर कर नहीं सकता। भाई, आपने अभी अच्छे कैंडिडेट की बात करी है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, उमेश कुमार जी हैं, त्रिवेंद्र रावत जी हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं और जमील जी हैं बसपा से। इनमें से कौन सा अच्छा चेहरा मान रहे हैं आप?
अभी मैंने आपको बोला है, अभी हम अपना अधिकार नहीं बता सकते। हम जो हमारे मन में वो आपको नहीं हम खुले में बता सकते। हमें बाबा साहब ने बोल रखा है कि आप अपना वोट अपने सोच बूझ से अपने तरीके से दो। ये नहीं है कि हम आपको बता देंगे, हम आपको क्यों बताएं, हम कहाँ देंगे वोट। वो तो हमारे मन में है ना, कहाँ देंगे वोट। ऐसे हम बताने लगे तो हो गया काम बस। तो बहुत सही बात कही है कि क्योंकि वोट जो है हमारा बहुमूल्य है, इसलिए बता के नहीं, उसी समय पे करेंगे। चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव है, वोट किसे करेंगे? हाँ, वोट किसे करेंगे? जो हमारा बिजली का बिल माफ करवा होगा उसको करेंगे। क्यों बिजली का बिल माफ नहीं हुआ आपका? बिल्कुल नहीं हुआ। कितना आ रखा है बिजली का बिल? 30,000 रुपए का। ये हाथ तो नीचे कर लो। 30,000 रुपए का जी। हाँ जी। हाँ, इसका बिल माफ करवा दो और हम वोट उसे दे देंगे जो भी हमारा बिल माफ करवा होगा, बस वोट उसे देंगे। बिल्कुल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सही कह रहे हो जो कह रहे हैं। बिजली का बिल जब दिल्ली में बिजली पानी फ्री है तो यहाँ क्यों नहीं फ्री है? जो फ्री करेगा उसे ही वोट देंगे जी। तो अलग अलग लोग अलग अलग मत, लेकिन भाई ने कहा है जो बिजली का बिल माफ़ करवाएगा हम वोट उसे देंगे। यहीं पे हम दुकान पे भी चलते हैं, क्योंकि जो गांव है, गांव में जो दुकानें हैं वहाँ पे बहुत ही। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, इनसे भी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव आ गया है, किसे वोट करेंगे? भाई जो भी इंसान अच्छा होगा उसे करेंगे वोट। हाँ जी। जो भी इंसान अच्छा होगा उसका करेंगे वोट। निशान तो सारे अच्छे आ गए, क्योंकि निशान बट ही चुके हैं। नहीं, जो भी इंसान योग्यता होगा, जो काम लायक होगा उसे तो वोट करेंगे। ऐसे थोड़ा ही कि भाई वो वोट दे देंगे। बिल्कुल, आपने इंसान की बात करी है, तो इंसान में प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र रावत जी हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं, उमेश जी हैं और जमील अहमद जी हैं, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं। अभी वोट के काफ़ी दिन पड़े हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, ठीक है। नहीं, जो भी समय के अनुसार होगा उसे ही वोट देंगे। तो जो भी समय के अनुसार होगा उसे ही वोट देंगे। वोट के काफ़ी दिन पड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल जनता भी जागरूक हो गई है। जनता भी अपने मत का जो फैसला है वो सोच समझ के करती है। तो दृष्टि न्यूज़ में बने रहिए, गांव-गांव जाके आपको पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे जनता की।